आज का दौर जहां गाने 75 दिन नहीं चलते, कोई कोई तो 75 घंटे भी नहीं चलते, उस दौर में हम बात कर रहे हैं उन सारे गानों की जो 75 साल पहले बने हैं और जो आज तक हम सुनते हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूं उन सारे गानों की जो 1949 की फिल्में हैं। मैं सोलो सुना रहा हूं और ये सारे सोलोज गाए हैं द वन एंड ओनली लता मंगेशकर ने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। तो 1949 की फिल्में 75 इयर्स बैक। 1949 एक पर्टिकुलर स्पेशल ईयर है हिंदी फिल्म म्यूजिक में। इस ईयर में कुछ ऐसी फिल्में आई और कुछ ऐसे गाने आए जिसके कारण लता दीदी ऑलमोस्ट अनक्राउंड एम्प्रेस बन गई हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की। उस वक्त में बहुत तगड़ी कंपटीशन थी। सुरैया जी थी, नूर जहाँ जी थी, जोराबाई अंबाला वाला जी थी, राजकुमारी जी थी और सबसे बड़ा नाम था शमशाद बेगम जी का। हालांकि 1949 में सुरैया जी ने, शमशाद जी ने, नूर जहाँ जी ने भी गाने गाए, लेकिन पर्टिकुलरली 1949 ये ईयर लता दीदी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली फिल्म की बात करूंगा, वो फिल्म थी एक नए नए म्यूजिक डायरेक्टर, एक नया नया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। फिल्म का नाम था बरसात। अब उस फिल्म में शंकर जयकिशन जी जो नए नए म्यूजिक डायरेक्टर, राज साहब जिन्होंने बस एक ही फिल्म पहले की हुई थी आग। इस फिल्म में दो हीरोइंस थी, एक थी नरगिस जी और एक थी निम्मी जी। लेकिन इसमें और एक एक्ट्रेस भी थी जिनका नाम था बिमला कुमारी जी। उनके ऊपर भी लता दीदी ने गाना गाया था और वो गाना भी सुपर हिट हो गया था। और अभी मैं आपको गाने सुनाता हूँ जो लता दीदी ने निम्मी जी के ऊपर गाए थे। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में दिया बेकरार है, छाई बहार है, तो चलो रे बालमा तेरा इंतजार है। अब इसी फिल्म में लता दीदी ने फिल्म की जो मेन एक्ट्रेस थी नरगिस जी, उनके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत सोलोज गाए हुए थे। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, बिछड़े हुए परदेसी बार तो आना तू, जब आँख मिलाई है नजरें चुराना तू, मेरी आँखों में बस गया कोई रे, उन्हें नींद ना आए मैं क्या करूं। अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा, मेरे बलम मुझको ना भुलाना, अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। अगली फिल्म की बात करता हूँ 1949 की वन ऑफ द क्लासिक फिल्म महबूब खान साहब की अंदाज, जिसकी कास्टिंग आप देखिए, दिलीप कुमार, नरगिस, राज कपूर, इस तरह की कास्टिंग, नौशाद साहब का म्यूजिक। और उसमें एक गाना था, एक सोलो था जो लता दीदी ने नरगिस जी के ऊपर गाया था। 75 इयर्स पहले का गाना। उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। 1949 में और एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बड़ी बहन, जिसमें सुरैया जी थी और गीता वाली जी भी थी और साथ में हीरो थे रहमान साहब। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था हुस्नलाल भगत राम जी ने। और इस फिल्म में लता दीदी ने दो कमाल के गाने गाए। एक गाना जो उन्होंने फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस जो थी गीता वाली जी, उनके ऊपर गाया था। चले जाना नहीं नैन मिलाके, सैया पे दर्दी, सैया पे दर्दी। और दूसरा गाना जो था जहाँ पे फिल्म का कोई मेन किरदार गाता नहीं है, जहाँ पे सुरैया जी है और रहमान साहब है
और एक सेकेंडरी कैरेक्टर ये गाना गाता है और ये गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ। चुप चुप खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। 1949 में और एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक थी लड़की, जिसमें मीना शौरी जी ये लीड हीरोइन थी। फिल्म का म्यूजिक दिया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्मी नाम था विनोद, लेकिन उनका असल नाम था एरिक रॉबर्ट्स। और ये गाना जो लता दीदी ने गाया है, लार लप्पा लाई रखदा, डिटप्पा लाई रखदा, ओ ते कर झूठे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, डिटप्पा लाई रखदा। 75 साल पुराने लता दीदी के सोलो से इसका आखिरी गाना सुना देता हूँ। वो लेजेंडरी गाना है। लता दीदी जब भी स्टेज शोज करती थी इस गाने को वो ज़रूर गाती थी। ये गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश साहब और ये फिल्म थी महल, बॉम्बे टॉकीज़ की। इस गाने के बारे में और एक चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट है कि लता दीदी ने अपने कैरियर में आगे चल के बहुत सारे घोस्ट रिलेटेड सॉन्ग्स गाए, जो आत्माएं और भूत गाती है, बहुत सारे गाए अपने कैरियर में। ये शुरुआत थी। ये गाने ने पहले दफ़ा ये दिखा दिया था कि एक आत्मा कहीं पे है और ये आत्मा गाना गा रही है, तो इस तरह का माहौल पहली दफ़ा इस गाने ने बना दिया। फिर बाद में नैना बरसे रिमझिम, गुमनाम है कोई, और ऐसे बहुत सारे गाने दीदी ने गाए। भूत प्रेत के गाने सुन के एक एहसास ज़रूर अंदर बैठ गया कि ये भूत और प्रेत और आत्मा की आवाज़ दुनिया की सबसे मीठी आवाज़ है। चाहे कितनी डरावनी क्यों ना हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। आएगा आने वाला, आएगा। तो गाइज ये कमाल है उन सारे गीतकारों का, उन सारे संगीतकारों का जिन्होंने 75 साल पहले ये गाने बनाए हैं, जो आज तक हम सुनते हैं। लता दीदी के बारे में क्या कहे, कोई भी शब्द कम ही है। वो लता मंगेशकर है, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये था 75 साल पहले के सारे गाने। ऐसे ही बहुत सारे और भी गाने हैं जिन्हें 75 साल हो गए हैं और जो हम आज तक सुनते हैं। एक आध एपिसोड में फिर से एक बार इनके बारे में बात करूंगा, और आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। टेक केयर।